ट्वेल्थ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। देखो प्लान क्या रहने वाला है। प्लान ये रहेगा कि आप लोग बेटा कमेंट, ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा हूं आपको दे दूं, ठीक है। ट्वेल्थ के सिलेबस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा हूं आपको दे दूं। पहले सबसे पहले देखो हम लोग कैसे मूव करने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा सबको, हम किस तरीके से मूव करेंगे। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। ट्वेल्थ में टोटल मेरे पास बेटा 5 यूनिट्स हैं। पहले एक बार समझ लो मैं क्या इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। टोटल मेरे पास बेटा 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 के बारे में पहले मैं चाह रहा हूं आपको बताना कि क्या है इसमें, आप क्या पढ़ोगे। देखो यूनिट 1 क्या है बेटा हमारे पास। यूनिट 1 एक बेसिक यूनिट है रिप्रोडक्शन की, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें टोटल मेरे पास 4 चैप्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर, ध्यान सुनो बेटा, पहला चैप्टर जो हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। फर्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा। सेकंड चैप्टर हमारे पास रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहले जरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो तो इसको आपको जरूरी है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये हमारे पास सेकंड चैप्टर रहेगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये रहेगा बेटा हमारे पास थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर जो हमारे पास है बेटा वो है रिप्रोडक्टिव। मैं अब यहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। टोटल देखिए ये 4 चैप्टर्स हैं और इनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो बेसिकली कौन से चैप्टर्स में है बेटा, ध्यान सुनो बच्चे, वो कौन से चैप्टर्स में है इसकी जड़ें, प्लांट किंगडम में है और सेल साइकिल से इसकी कुछ लिंकेजेस हैं। तो प्लीज आप प्लांट किंगडम और सेल साइकिल वाला टॉपिक हमारी पेज सीरीज वाले लेक्चर से जरूर देख लेना, वहां आपको हेल्प मिलेगी इनको पढ़ने को लेकर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो इन चारों चैप्टर्स की जो वेटेज है, मतलब अगर मैं बोर्ड, देखो हम लोग दोनों लेके चल रहे हैं, हम लोग नीट और बोर्ड दोनों को लेकर बेटा चलेंगे। तो जो वेटेज है हमारे पास नीट में, इसमें से बेटा लगभग 10 से लेकर 11 या 12 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन आता है, इससे आपके पास 4 क्वेश्चंस आते थे, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन के आसपास यहां से आ जाता है। तो आपके पास जो वेटेज आती है वो 10 से 12 क्वेश्चन की आती है नीट में, और बोर्ड में ये 14 मार्क्स का है। तो हम दोनों लेके चल रहे होंगे बेटा। देखो दोनों कैसे लेके चलेंगे मैं क्लियर कर देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स रहेगा, जो हमारे पास नोट्स रहेगा उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये दोनों इजीली कवर कर देगा। मैं आपको भी गाइड भी करूंगा यार कि कैसे करना है इसको, ठीक है, किस तरीके से करना है ये गाइड भी करूंगा मैं। क्लियर, सही है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये फर्स्ट आपकी यूनिट है जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही मेरे पास सेकंड यूनिट रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जरा एक बार इंट्रोडक्शन देख लो हमने क्या पढ़ना है, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो ध्यान से, सबसे पहले सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की यूनिट है। इसमें हमारे पास टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, 5th 6th 7th, 5th 6th और 7th 3 चैप्टर्स हैं बेटा। क्लियर, सही है, ध्यान से सुनो बेटा, 3 चैप्टर्स हैं टोटल हमारे पास। जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको पढ़ेंगे हम। ये सबसे बड़ी यूनिट है और आपके सिलेबस का आप 30 से 30% तक टाइम ये वाली यूनिट लेगी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अनदर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है एवोल्यूशन। तो टोटल बेटा आपके पास ये 3 चैप्टर्स हैं। बोर्ड में वेटेज है इसकी, अगर मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, 18 मार्क्स की, और नीट में इससे बेटा आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चन, मान लो 10 से 12 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। यहां तक समझ आ गई बेटा, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। बस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक बार इंट्रोडक्शन को फिनिश करना जरूरी है, ठीक है, क्लियर, फोकस करो ध्यान से। ये यूनिट है। थर्ड यूनिट आपके पास बेटा कौन सी है, ह्यूमन वेलफेयर की, वहां भी 3 चैप्टर्स हैं, 8, 9, 10, और वो यूनिट भी आपके पास 14 मार्क्स की है बोर्ड में। क्लियर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था, मान लो आपने मेंडल के क्रॉस पढ़े थे, वो इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, डीएनए और आरएनए, ये चीज पढ़ी थी, तो ये पढ़ोगे। एवोल्यूशन जो आपने पढ़ा था वो आप किस, जो 10th में पढ़ा था उसी को यहाँ डिटेल पढ़ो। उसके बाद आपके पास एक डिजीज का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर ये है जो टोटल वेटेज आपका हम देखेंगे अभी इसमें क्या है। उसके बाद बेटा स्ट्रेटेजीज का एक चैप्टर है, स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एक यूनिट ये है बेटा आपके पास, ध्यान से सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाना चाहिए आप पढ़ने क्या वाले। और आपके पास बेटा एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
तो टोटल अगर आप ध्यान से देखो, टोटल बेटा ध्यान से देखो, ये भी आपके पास 14 मार्क्स की यूनिट है बोर्ड में, है ना, क्लियर। अब इसके बाद फोर्थ आपके पास है बायोटेक, 2 चैप्टर हैं जो 10 मार्क्स की है बोर्ड में, और नीट में इसमें से बेटा इस साल को 6 क्वेश्चन आए थे, यहां से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे, क्लियर है, ध्यान से समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और यूनिट है लास्ट जिसे इकोलॉजी कह रहे हैं, इसमें हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं, है ना, 4 चैप्टर्स हैं, जहां से टोटल मेरे पास कितने मार्क्स की है, ये 14 मार्क्स, और इससे भी बेटा मेरे पास 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल, एक ध्यान सुनो बेटा, एक जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको मूव करा रहा हूं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले ये सुन लो जो जरूरी है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप पढ़ोगे कैसे, ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने लगा। देखो आप किस तरीके से पढ़ने वाले, सबसे पहले आपको क्या क्या चीज पढ़नी है पहले समझ लो इस बात को, नहीं तो पूरा ईयर प्रॉब्लम होगी एग्जैक्टली पढ़े कैसे है, ठीक है, क्लियर। एग्जैक्टली कैसे पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यूनिट 3 जो हमारे पास है उसकी 18 मार्क्स की वेटेज है बोर्ड में, और यूनिट 4 जो है बायोटेक है, सॉरी यूनिट सेकंड की 18 मार्क्स की है, यूनिट थर्ड की हमारे पास 14 मार्क्स की है, यूनिट 4 मेरे पास बायोटेक है उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है, और लास्ट यूनिट मेरे पास 14 मार्क्स, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखो आपने क्या पैटर्न फॉलो करना है, ध्यान से सुनिए, जो आप पैटर्न फॉलो करोगे वो सुन लो सब लोग, पढ़ते वक्त क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हो ये सुनो ध्यान से, जो पैटर्न आप लोग फॉलो करोगे, क्लियर, क्लियर। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहला पैटर्न आप क्या करोगे, आप प्रॉपर अपने नोट्स फॉलो करोगे। सेकंड आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। थर्ड आपने क्या करनी है बेटा, डीपीपी सॉल्व करनी है, इनको सॉल्व करना है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। ये चीजें ये पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है बेटा पढ़ते वक्त। उसके अलावा आप एडिशनल सोर्स भी बना सकते हो, पर मिनिमम आपने डीपीपी सॉल्व करनी है, नोट्स, एनसीईआरटी, क्लियर। इन चीजों को आपने ध्यान रखना, यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर, सही है। तो आज हम बेटा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पर मेरे कुछ पॉइंट ध्यान रखना, पहला हम हर क्लास के स्टार्टिंग में पिछली क्लास का 5 से 7 मिनट रिवाइज जरूर करेंगे, मतलब एक छोटा सा पार्ट हम जरूर रिवाइज करेंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, नोट्स आपको उस चैप्टर के साथ जहां उसकी रिकॉर्डिंग आएगी वहां मिल जाएंगे। उसके अलावा हम कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे देंगे ना, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा पैटर्न, हमारे पास नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी रहेगी, और हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। डीपीपी भी आपको बेटा आपके ऐप में मिल जाएगी ये सारी चीजें। तो प्लीज आप कैसे पढ़ोगे वो पैटर्न मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर। नोट्स कैसे बनाने में साथ के साथ आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका देख लो भाई, नोट्स कैसे बनाने, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। नोट्स बनाने के 2 तरीके हैं, तो क्लास के साथ बना सकते हो, है ना, मतलब ड्यूरिंग क्लास बना लो। दूसरा तरीका ये है बेटा ड्यूरिंग क्लास बना लो, नोट्स की उससे बना लो,